नमस्कार दोस्तों, स्वागत है रंजू के इस ब्लॉग चैनल पर आप सभी का। फ्रेंड्स, हमारा आज का सफ़र हिमाचल की बेहद ही खूबसूरत लोकेशन हिडिंबा मंदिर का है, जो कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली मार्केट से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप वहां ऑटो रिक्शा करके जा सकते हैं। भारतीय समाज में स्त्री को बड़ा ऊंचा स्थान प्राप्त है। विशेषकर हिंदू धर्म में तो स्त्री को देवी माना गया है। यही नहीं, अगर कोई स्त्री जगत कल्याण का कोई कार्य करती है अथवा ऐसे किसी कार्य में सहयोग भी करती है तो उसे पूजनीय बताया गया है। अगर जो कोई स्त्री आध्यात्मिकता की डगर पर अग्रसर होती है तो जनमानस देवी देवताओं की भांति उसके मंदिर आदि धार्मिक स्थानों का निर्माण कर उसकी पूजा करने लगते हैं। उसका एक उदाहरण है देवी हिडिंबा। हिमाचल प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल मनाली में देवी हिडिंबा को समर्पित एक अत्यंत प्राचीन एवं कलात्मक दृष्टि से बड़ा ही भव्य मंदिर स्थापित है। एक पहाड़ी की गोद में स्थापित ये प्राचीन मंदिर पूर्ण रूप से काष्ठ निर्मित है। इसके निर्माण पर बैगौड़ा निर्माण शैली का प्रभाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। ऐसा कहा जाता है कि इसका निर्माण कुल्लू के राजा बहादुर सिंह ने 1553 में करवाया था। काष्ठ निर्मित इस मंदिर की छत पर एक के ऊपर एक 4 शिखर बने हुए हैं, जो निर्माण कला का एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। मनाली सहित पूरे कुल्लू क्षेत्र के लोग इसे अपनी प्रमुख कुल देवी मानते हैं। यहाँ के प्रमुख कुल देवी को डुंगरी देवी कहते हैं। इस कारण हिडिंबा देवी को डुंगरी माता कह के भी पुकारा जाता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे आकाश की ओर सर उठाए खड़े वो वृक्ष हिडिंबा देवी की सुरक्षा में भीम द्वारा स्थापित किए गए वो प्रहरी हो। भीतर एक बड़े पत्थर को काटकर मंदिर का गर्भगृह का निर्माण किया गया है, जो एक गुफा की तरह प्रतीत होता है। इस गुफा के ऊपरी भाग में कुछ प्रतिमाएं अंकित है, जो नीचे की भाग में देवी हिडिंबा के चरण अंकित है। भक्त द्वारा इन्हीं चरणों का भोजन किया जाता है। मंदिर के भीतर हर वस्तु काष्ठ से निर्मित है। मंदिर की दीवारें, छत और द्वार भी काष्ठ से निर्मित है और इन सभी पर बड़े सूक्ष्म किंतु आकर्षित शिल्पकारी की गई है। लकड़ी की ही बनाए गए कई प्रकार की जानवरों के चेहरे भी मंदिर के भीतर प्रदर्शित किए गए हैं। हर वर्ष 14 मई को हिडिंबा देवी की जन्मदिन मनाई जाती है। इस अवसर पर विशिष्ट पूजा का आयोजन किया जाता है। इस पूजा को स्थानीय लोग घोर पूजा कहते हैं। इस पूजा में भाग लेने के हजारों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर में एकत्रित होते हैं और एक मेले का आयोजित भी इसी दिन किया जाता है। कुल्लू के विश्व प्रसिद्ध दशहरे में जब सभी देवी देवताओं को पालकी में बिठाकर शोभा यात्रा निकाली जाती है तो उसमें हिडिंबा देवी की पालकी सबसे पहले आगे की ओर होती है। इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ के लोगों के दिलों में देवी हिडिंबा के प्रति कितनी श्रद्धा है। हिडिंबा देवी का वर्णन महाभारत ग्रंथ में प्रमुख रूप से वर्णित है। पांडव पुत्र जब वनवास के रूप में
वन वन घूम रहे थे तो इस स्थान पर पहुंचकर उन्होंने विश्राम करने का निर्णय लिया। भीम ने प्रहरी बनने का दायित्व लेकर सबको विश्राम करने को कहा। कहते हैं इस स्थान के निकट ही हिडिंबा नाम का एक राक्षस और उसकी बहन हिडिंबा रहा करती थी। वो बड़े ही बलवान थे। पुरुषों की गंध पाकर दोनों समझ गए कि निकट ही उनका शिकार है। जब वो दोनों छिप कर देखा तो सभी गहरी निद्रा में सो रहे हैं, केवल एक पुरुष त्याग रहा है। यह देखकर हिडिंबा ने अपनी बहन हिडिंबी से कहा कि तुम उस पुरुष को अपने जाल में फंसा लो तो अन्य पुरुषों को मारकर अपना भोजन बना सकते हैं। हिडिंबा जब भीम के निकट पहुंची तो उस पर मोहित हो गई। उसने भीम के चरणों में विवाह का प्रस्ताव रखा और यहाँ आने का सारा प्रयोजन सच बता दिया। वो तत्काल राक्षस रूप त्याग कर एक सुंदर स्त्री के रूप में भीम के सामने प्रकट हुई। उसने बताया कि किस प्रकार वो और उसके भाई हिडिंबा ने आप सबको खाने की योजना बनाई थी। भीम ने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया और हिडिंबा को युद्ध के लिए चुनौती दी। युद्ध का शोर सुनकर बाकी पांडवों की नींद खुल गई, किंतु किसी ने युद्ध में हस्तक्षेप नहीं किया। भीम की शक्ति और युद्ध कौशल पर विश्वास था। भीम और हिडिंबा के बीच घोर युद्ध हुआ और अंत में भीम हिडिंबा का अंत कर डाला। इसके उपरांत हिडिंबी ने कुंती के पास जाकर भीम के प्रति अपने प्रेम विवाह के प्रस्ताव सारी बात कह सुनाई। हिडिंबा ने ये भी कहा कि अब वो इस स्थान पर किसके सहारे निर्वाह करेगी। उसने विनम्र होकर कुंती से प्रार्थना की वो भीम से कहे वो उससे विवाह कर ले। कहते हैं कि फिर कुंती के आज्ञा पर भीम ने यह कहकर हिडिंबी से विवाह किया कि पहले संतान के उत्पन्न होने के उपरांत वो उसे छोड़कर चला जाएगा। हिडिंबी ने भीम के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर ली। भीम 1 वर्ष तक हिडिंबी के साथ रहे और हिडिंबी को पुत्र प्राप्ति के उपरांत यहाँ से भीम प्रस्थान कर चले गए। भीम और हिडिंबी के पुत्र का नाम घटोत्कच रखा गया। घटोत्कच ने महाभारत युद्ध में बड़े ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पांडवों की ओर से युद्ध में भाग लेकर वीर गति प्राप्त करने से पहले कौरवों को बहुत ही क्षति पहुंचाई। ऐसा माना जाता है कि भीम के चले जाने के उपरांत हिडिंबी ने जो राक्षस रूप त्याग कर चुकी थी और जिसने आध्यात्मिकता का मार्ग अपना लिया था, इस स्थान पर वर्षों तप किया। ऐसा भी माना जाता है इस स्थान पर उनका विवाह हुआ था। हिडिंबी देवी की यह कथा केवल राक्षसों वध और राक्षसनी के प्रेम की कथा नहीं है, ये हमें बताती है कि मनुष्य के वास्तविक पहचान उसके कर्मों से ही निर्धारित होती है। हिडिंबा जब तक दैत्यों की कर्म करती रही तो लोग उससे भयभीत रहते थे। अगर वो जीवन भर उन्हीं कर्मों में लिप्त रहती तो संभव आज कहीं पर उसका नाम न होता। पूजा करना तो दूर की बात, उसका नाम लेना भी अशुभ समझा जाता था। उसने भीम के प्रति विवाह का प्रस्ताव किसी शारीरिक शक्ति के कारण नहीं, अपितु अपने उन बुरे कर्मों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए रखा था। उसे आभास हो गया था कि यही एक उत्तम अवसर है जो ईश्वर की ओर से प्रदान किया गया है।
अतः उसने उस अवसर को हाथ से नहीं जाने दिया। उसे उसी क्षण ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसने कुंती के आगे अपने इच्छा को प्रकट कर दिया। एक क्षण के उस निर्णय ने उसे अमृतत्व प्रदान कर दिया। ये कर्म ही है जो मनुष्य का वर्तमान ही नहीं भविष्य भी तय कर देती है। जिस हिडिंबा का नाम सुनकर लोग भयभीत हो जाते थे और उसके आगमन सुनकर भाग जाते थे, आज उसी हिडिंबा को लोग देवी कहते हैं और उसकी पूजा करते हैं। उसे कुल देवी मानकर अपने आप में गर्वान्वित होते हैं। ये उत्तम कथा केवल कथा नहीं, अपितु सभी मनुष्यों के लिए शिक्षा और प्रेरणा का भी महत्वपूर्ण स्रोत है। इस बात में कोई संदेह नहीं कि मनुष्य के भविष्य का निर्णय उसके कर्म ही करते हैं। दोस्तों, हिडिंबा देवी की कथा यदि आपको अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को आशीर्वाद के रूप में सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।